दोस्तों, एक के बाद एक बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई तरह के सर्वे हो रहे हैं और जो भी सर्वे करने वाली कंपनी है जब जब जनता के बीच जाती है और पूछती है कि आप किसे सीएम देखना चाहते हैं, तो हर तरह के सर्वे में तेजस्वी यादव को सीएम बनता हुआ बिहार की जनता देखना चाहती है, इस तरह का दावा होता है। 1 से 2 सर्वे अब तक आ चुके हैं। ये बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इसलिए भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि एक तो उनके अपने सहयोगी खुद बीजेपी की बात सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आते। पहले जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद चिराग पासवान और फिर जीतन राम मांझी भी यही काम करने में जुट गए। उनको पता है कि एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की कमान अपने हाथ में ले ली तो उसको उनके चंगुल से छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए सारे के सारे जोर लगाने में तुले हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसने भी बीजेपी को बेचैन कर रखा है। अब कुछ ना कुछ तो काट निकालनी होगी, आरजेडी के मनोबल को तोड़ना होगा, इस कॉकस को तोड़ना होगा, बिहार की जनता के बीच ये संदेश भेजना होगा कि देखिए लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कैसा है। यही नहीं, इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को ऐसी उलझनों में उलझाना होगा जिसके चलते वो बिहार विधानसभा चुनाव पर ज्यादा ध्यान न दे पाए। तो यह तरीका चलना शुरू कर दिया गया है। यह हर कोई जानता है कि साल 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते रहे और किस हद तक करते रहे अब यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ जो हथकंडा ताजा चला गया है वो कामयाब होगा? क्योंकि इस बार लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होना है और इस चुनाव के बीच एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। अब क्यों उठाया, कैसे उठाया, उसके पॉलिटिकल मायने भी हैं, वो आप जाकर बाद में कमेंट करके बताइए। लेकिन जो हुआ है वो उसकी टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े कर रहा हूं। सबसे पहले खबर पड़ी है, आज तक की खबर है, लैंड फॉर जॉब घोटाला। लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, राष्ट्रपति ने केस को दी मंजूरी। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले की सीबीआई की प्राथमिकता के आधार पर, जो सीबीआई की प्राथमिकी थी उसके आधार पर शुरू की थी जांच, जिसमें आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के रहने के दौरान साल 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीनें ली गई थी। ये दावा किया गया था और इसको लेकर आपको याद होगा जब जब चुनाव हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, लोकसभा चुनाव हुआ तब भी ये किया गया। तब तो और नाराज हुए थे। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने कहा भी था कि आप मान लीजिए चलिए लालू प्रसाद यादव, आप मान लीजिए चलिए राबड़ी देवी हो सकती हैं, लेकिन मीसा भारती, जब का ये मसला है तब मीसा भारती का जिक्र उन्होंने कहा। मीसा भारती के साथ साथ तेजस्वी यादव इतने छोटे बच्चे थे, उनके खिलाफ जांच कर रही है ये जांच एजेंसी है, यानी बदले की कार्रवाई है। और ये तब बयान दिया था जब गोपाल मंडल की पार्टी यानी जेडीयू बीजेपी के साथ आ चुकी थी। यानी हर कोई जानता है जब जब चुनाव करीब आते हैं तो बीजेपी के पास कोई हथकंडा नहीं बचता। उसकी वजह भी लाजमी है। दरअसल बीजेपी ने साल 2005 से नीतीश कुमार के साथ रहते हुए कोई बहुत चमत्कारिक विकास नहीं किया। लोग एक कॉकस में बंधे रहे, वो उस चीज में बंधे रहे कि जिस तरह के हालात बिहार में थे पहले, उसको इन्होंने बस माफियाओं को लेकर कुछ कदम उठाए और उसे बिहार से मत देखिए। कभी आप चीजों को समझने नहीं समझे मैं नहीं जानता, लेकिन चीजों को समझने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को देखना चाहिए। बिहार में जरूर साल 2005 में बीजेपी सत्ता में आई नीतीश कुमार के साथ, लेकिन आप बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में जाकर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा मायावती के शासनकाल से पहले राजनाथ सिंह, रामचंद्र गुप्ता, एक रामप्रकाश गुप्ता वो रहे, कल्याण सिंह रहे, सब मुख्यमंत्री रहे। और सवाल उठाकर देख लीजिए उनके उसमें कि क्या उस समय माफिया सक्रिय नहीं थे उत्तर प्रदेश में? क्या खुद भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कई माफियाओं ने चुनाव नहीं लड़ा? क्या उनकी पार्टी के विधायक और एमएलसी पर माफिया होने का आरोप नहीं लगता था? ये तमाम चीजें थी। ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में भी साल 2005 के बाद ये माफिया वाला राज, ये तमाम चीजें धीरे धीरे कम होती गई जैसे बिहार में हुई। लेकिन इसे बिहार में बीजेपी ने अपने से जोड़ा, नीतीश कुमार ने अपने से जोड़ा और यह बताया कि कैसे माफिया राज बिहार के अंदर खत्म किया। जबकि ऐसा नहीं था, ये दौर डाउन होता हुआ जा रहा था। उस समय माफिया बाहुबली होना कोई शान की बात नहीं रही, वो डाउन होता हुआ समय था। लेकिन उसे अपनी क्लीन छवि से जोड़ने का काम नीतीश ने किया और उसको भुनाने का काम बीजेपी ने किया। लेकिन जब आप लंबे समय तक रहते हैं उसके बाद जनता कुछ नया चाहती है।
यह बहुत अच्छा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार बीजेपी का साथ छोड़ा और तेजस्वी के साथ आए और 17 महीने के अपने डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने वो स्थापित कर दिया जो बीजेपी कई सालों से स्थापित नहीं कर पाई। जातीय जनगणना के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव की वजह से हो पाया। यही एक वजह है कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव आए तो कोई हथकंडा तेजस्वी यादव के खिलाफ नजर नहीं आया। आखिरकार क्या करना पड़ा? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और भी कई आरजेडी के नेता, इनके खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। अब भी देखिए बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। हाल ही में आपको याद होगा बिहार के दौरे पर नरेंद्र मोदी साहब गए थे, सारे बीजेपी के नेता बैठे थे, जिसमें सम्राट चौधरी भी थे और गिरिराज सिंह भी। सम्राट चौधरी ने गिरिराज सिंह से साफ शब्दों में कह दिया कि आप जो बार बार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते वो बंद कर दीजिए। आपको कहना है तो लालू प्रसाद यादव के लिए कहिए, कहना है तो आप राबड़ी देवी के लिए कहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो कार्यकाल था उस वक्त यकीनन मानकर चलिए, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, उसमें माफियाओं का राज हुआ करता था। यह बात हकीकत है और लिखित बात है, कोई ऐसे नहीं है, आसमानी बात नहीं है। तो उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप जब जब तेजस्वी यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हैं तो उनके डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार की जनता और खासकर युवाओं के लिए यह सब हुआ है कि वो बैकफायर कर जाता है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके पास कुछ नहीं बचा तो एक बार फिर से वही काम शुरू किया गया है। टाइमिंग समझिएगा। नवभारत टाइम्स की भी खबर है, जानिए लैंड फॉर जॉब घोटाले की पूरी कहानी, जिसके लिए लालू यादव पर मुकदमा चलाने को राष्ट्रपति ने इजाजत दे दी है। लालू प्रसाद यादव पर यूपीए वन सरकार में रेल मंत्री रहते हुए घोटाले करने का आरोप है। उन पर नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है। आरोप है कि लालू परिवार ने 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। सीबीआई ने लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कहा गया है कि मामला दर्ज किया है और यह बार बार तभी निकलता है जब जब चुनाव करीब आते हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैं यकीन मानकर चलिए, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को याद दिलाते रहिए। आप शहाबुद्दीन का जिक्र कर देंगे, फिर आप किसी और चीज का जिक्र कर देंगे, जबकि ये जानते हैं कि अब शहाबुद्दीन तो है नहीं, उसामा जो है उनके बेटे, उन पर कोई ऐसा आरोप है नहीं, लेकिन हाँ इन पर जरूर आरोप है। जब से सत्ता में आए हैं बाहुबलियों की रिहाइयां हो रही हैं। आप अनंत सिंह को देख लीजिए, उसके अलावा आप आनंद मोहन है उनको भी देख लीजिए। ये तमाम लोग बाहर आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन इसे जंगल राज, इसे माफिया राज ऐसा कोई नाम नहीं दिया जाता। अब तेजस्वी यादव के कार्यकाल में यह हो नहीं पाया, जबकि चाहते तो अनंत सिंह पर प्यार बरसा सकते थे, चाहते तो आनंद मोहन को बाहर ला सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने मना कर दिया था। तो इसमें घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव की काट के लिए इनके पास सबसे मुफीद तरीका था, तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। जब एक पिता के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बेटा बेचैन होगा, बेटा बेचैन होगा तो चुनाव में ध्यान नहीं दे पाएगा और इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सब होने जा रहा है, इतना आसान होने जा रहा है? तेजस्वी यादव क्या वाकई लालू प्रसाद यादव के ऊपर हुई इस कार्रवाई की वजह से चुनावों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे? ना भी दे, बिहार की जनता ने पहले ही तय कर लिया है और वो खुली आंखों से देख रही है कि क्यों, कैसे और किस लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार।